दोस्तों, जिंदगी में हम अक्सर सफलता को गाड़ियों, बंगलों और बैंक बैलेंस से तौलते हैं, लेकिन कभी कभी सफलता की असली कीमत उस पसीने, उन आंसुओं और उस खामोश संघर्ष में छिपी होती है जिसे दुनिया देख नहीं पाती। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह महज एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। यह एक ऐसी मोटिवेशनल कहानी है जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि हम अपने माता पिता के लिए क्या कर रहे हैं, और यह एक ऐसी इमोशनल सस्पेंस स्टोरी है जिसके अंत तक आपकी आंखें आंसुओं से भीग जाएंगी और आप अपनी जगह से हिल नहीं पाएंगे। तो चलिए चलते हैं आज के इस आधुनिक समय के एक बड़े और व्यस्त शहर में। यह शहर किसी भी दूसरे महानगर की तरह था। आसमान को छूती शीशे की चमचमाती इमारतें, सड़कों पर फर्राटे भरती महंगी ऐसी गाड़ियां, सूट बूट पहने लोग और हर तरफ बस भागदौड़। इस शहर में किसी के पास किसी के लिए रुकने का वक्त नहीं था। इसी शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा और व्यस्त चौराहा था, शास्त्री चौक। इस चौराहे पर दिन भर ट्रैफिक का शोर और लोगों की भीड़ रहती थी। इसी चौराहे के एक कोने में एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटी सी पुरानी सी चाय की टपरी हुआ करती थी। यह टपरी एक बेहद साधारण सी औरत चलाती थी जिसका नाम था सावित्री। सावित्री की उम्र करीब 55 साल रही होगी, लेकिन उसके चेहरे की झुर्रियां और उसकी झुकी हुई कमर देखकर ऐसा लगता था मानो उसने जिंदगी के 100 साल का बोझ अपने कंधों पर उठा रखा हो। उसके हाथों की उंगलियों पर चाय की भट्टी की आंच से जले हुए अनगिनत निशान थे। वह हमेशा एक सूती फीके रंग की साड़ी पहनती थी जो कई जगह से सिली हुई होती थी। सावित्री सुबह 4 बजे, जब पूरा शहर गहरी नींद में सो रहा होता था, तब अपनी टपरी पर आ जाती थी। अंधेरे में कोयले की भट्टी जलाना, पानी उबालना, अदरक कूटना, यही उसकी दुनिया थी। और रात के 11 बजे तक वह बिना रुके बिना थके बस चाय बनाती और लोगों को पिलाती। कड़ाके की ठंड हो, चिलचिलाती धूप हो या मूसलाधार बारिश, सावित्री की टपरी कभी बंद नहीं होती थी। इलाके के लोग उसे सावित्री काकी कहते थे। उसकी चाय में एक ऐसा जादू था कि जो एक बार पी लेता वह बार बार वहीं आता। लेकिन सावित्री कभी किसी से फालतू बात नहीं करती थी। वह बहुत खामोश रहती थी। कोई उससे मोलभाव करता तो वह चुपचाप सिर झुका लेती। दिन भर की कमाई को वह एक पुरानी सी लोहे की डिब्बी में बड़े जतन से रखती थी, जैसे वह कोई खजाना हो। वक्त अपनी रफ्तार से गुजर रहा था, सब कुछ सामान्य था। फिर एक दिन शहर के पुलिस महकमे में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। इलाके के थाने में एक नए पुलिस इंस्पेक्टर का तबादला होकर आया। उस इंस्पेक्टर का नाम था अर्जुन सिंह। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह आज के जमाने का एक बेहद कड़क, निडर और सख्त मिजाज ऑफिसर था। उसके आते ही शहर के अपराध जगत में हड़कंप मच गया था। लंबा कद, मजबूत कदकाठी, आंखों पर हमेशा रहने वाला काला चश्मा और चेहरे पर एक ऐसी गंभीरता जिसे देखकर बड़े बड़े गुंडों के पसीने छूट जाते थे। अर्जुन की खासियत यह थी कि वह ऐसी कमरे में बैठकर ड्यूटी नहीं करता था। वह रोज अपनी जीप में निकलता और शहर के हर चौराहे, हर गली का खुद मुआयना करता। उसका खौफ इतना था कि जब पुलिस की सायरन बजाती हुई उसकी जीप सड़क से गुजरती तो लोग अपने आप रास्ता खाली कर देते थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि इंस्पेक्टर अर्जुन की आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। अब आते हैं उस दिन पर जिस दिन वह घटना घटी जिसने पूरे शहर को सन्न कर दिया। मंगलवार का दिन था। दोपहर के करीब 2 बज रहे थे। सूरज आग उगल रहा था और लू के थपेड़े चल रहे थे। शास्त्री चौक पर भारी भीड़ थी। सावित्री अपनी उसी पुरानी भट्टी के सामने खड़ी, पसीने से लथपथ होकर चाय के बर्तन को हिला रही थी। गर्मी इतनी थी कि खड़े रहना मुश्किल था, लेकिन सावित्री अपनी धुन में मगन थी। तभी अचानक चौराहे का माहौल बदल गया। तेज पुलिस सायरन की आवाज से पूरा इलाका गूंजने लगा। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि पुलिस की 3-4 गाड़ियां तेजी से चौराहे की तरफ बढ़ती हुई आईं। ब्रेक लगने की तेज आवाज हुई और वो सारी गाड़ियां ठीक सावित्री की चाय की टपरी के बिल्कुल सामने आकर रुक गईं। चौराहे पर अचानक सन्नाटा छा गया। जो लोग चाय पी रहे थे उनके हाथ रुक गए। ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े लोग अपनी गाड़ियों से बाहर झांकने लगे। सबको लगा कि आज इस गरीब औरत की शामत आ गई है। शहर में अतिक्रमण हटाने का अभियान चल रहा था और लोगों को लगा कि आज पुलिस इस गरीब सावित्री की टपरी को तोड़कर तहस-नहस कर देगी। भीड़ में कानाफूसी होने लगी। बेचारी काकी, आज इसका रोजगार छिन
जाएगा। ये नया इंस्पेक्टर किसी को नहीं छोड़ता। बीच वाली गाड़ी का दरवाजा खुला, भारी जूतों के जमीन पर पड़ने की आवाज आई। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह गाड़ी से बाहर निकले। उनके कंधे पर चमकते हुए सितारे धूप में और भी ज्यादा चमक रहे थे। आंखों पर वही काला चश्मा और चेहरे पर एक पत्थर जैसी कठोरता। उनके पीछे 4-5 हवलदार हाथों में डंडे लिए बाहर आ गए। पूरी भीड़ की सांसें अटकी हुई थीं। कोई अपनी जगह से हिल नहीं रहा था। इंस्पेक्टर अर्जुन धीरे धीरे अपने भारी कदमों के साथ सावित्री की टपरी की तरफ बढ़ने लगे। उनके हर कदम के साथ लोगों के दिलों की धड़कनें तेज हो रही थीं। सावित्री ने चाय छानते हुए अपनी नजरें उठाईं। सामने पुलिस की फौज और शहर का सबसे खूंखार इंस्पेक्टर खड़ा था, लेकिन सावित्री के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। इंस्पेक्टर अर्जुन बिल्कुल भट्टी के पास आकर खड़े हो गए। दोनों के बीच कुछ पल के लिए एक खौफनाक खामोशी छा गई। अर्जुन ने अपना हाथ धीरे से अपनी पैंट की जेब में डाला। लोग डर रहे थे कि शायद वह अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाल रहा है या हवलदारों को टपरी तोड़ने का इशारा करने वाला है, लेकिन नहीं। अर्जुन ने अपनी जेब से 100 रुपए का एक बिल्कुल कड़क नया नोट निकाला। उसने बिना एक भी शब्द बोले वह 100 रुपए का नोट सावित्री के उस गल्ले, उस पुरानी लोहे की डिब्बी के ऊपर रख दिया। सावित्री ने उस नोट को देखा, फिर उसने धीरे से अपनी नजरें ऊपर की और इंस्पेक्टर अर्जुन के चेहरे की तरफ देखा। अर्जुन ने उसी वक्त अपना काला चश्मा उतार दिया और फिर अगले ही सेकंड जो हुआ उसने वहां मौजूद सैकड़ों लोगों के होश उड़ा दिए। किसी की आंखों को उस दृश्य पर यकीन नहीं हुआ। सावित्री ने अचानक भट्टी से अपना हाथ हटाया। उसने अपना दायां हाथ हवा में उठाया और पूरी ताकत के साथ तड़ाक एक जोरदार थप्पड़ इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह के गाल पर जड़ दिया। वह थप्पड़ इतनी जोर का था कि उसकी गूंज उस शोरगुल वाले चौराहे पर भी एकदम साफ सुनाई दी। अर्जुन का चेहरा थप्पड़ की चोट से एक तरफ घूम गया। पूरे चौराहे पर मानो मौत का सन्नाटा छा गया। लोगों के मुंह खुले रह गए। एक गरीब कमजोर चाय बेचने वाली औरत ने शहर के सबसे ताकतवर और खौफनाक पुलिस इंस्पेक्टर को सरेआम बीच चौराहे पर थप्पड़ मार दिया था। पीछे खड़े हवलदारों की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। ओए बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई? कहते हुए 2 हवलदार अपने डंडे उठाकर सावित्री की तरफ दौड़े। भीड़ में चीख पुकार मच गई कि अब ये पुलिस वाले इस औरत को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन तभी इंस्पेक्टर अर्जुन ने अपना हाथ उठाया और एक तेज कड़कती आवाज में चिल्लाए, रुक जाओ, कोई अपनी जगह से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा। हवलदार वहीं के वहीं रुक गए। पूरा चौराहा सन्न था। अर्जुन धीरे से सीधा हुआ। उसके गाल पर सावित्री की उंगलियों के लाल निशान छप गए थे। लोग कांप रहे थे। सबके मन में बस एक ही सवाल था कि आखिर इस औरत ने ऐसा क्यों किया? इसने अपनी मौत को बुलावा क्यों दिया? सावित्री ने उस इंस्पेक्टर को थप्पड़ क्यों मारा? आखिर इन दोनों के बीच ऐसा क्या था जो कोई नहीं जानता था? दोस्तों, इस थप्पड़ के पीछे का जो रहस्य है वह इतना भावुक है कि उसे जानने के लिए हमें आज से ठीक 7 साल पीछे जाना होगा। तभी आप समझ पाएंगे कि वह थप्पड़ गुस्से का नहीं बल्कि किसी और चीज का था। 7 साल पहले की बात है। सावित्री हमेशा से अकेली नहीं थी। उसका एक छोटा सा हंसता खेलता परिवार था। उसका पति एक सूती कपड़ा मिल में मजदूरी करता था। उनकी एक ही औलाद थी, उनका बेटा। घर में गरीबी जरूर थी लेकिन प्यार की कोई कमी नहीं थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन मिल में एक भारी मशीन गिरने से सावित्री के पति की दर्दनाक मौत हो गई। पति की मौत के बाद दुनिया का वो असली और कड़वा चेहरा सावित्री के सामने आया। रिश्तेदारों ने जमीन और छोटे से घर पर कब्जा कर लिया और सावित्री को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। एक अकेली औरत और साथ में 18 साल का जवान बेटा। सावित्री के पास ना कोई पैसा था ना कोई छत। उसका बेटा उस वक्त 12वीं कक्षा में पढ़ता था। वह पढ़ाई में बहुत होशियार था। एक दिन जब वो दोनों सड़क किनारे भूखे बैठे थे तो एक बड़े पुलिस ऑफिसर की गाड़ी वहां से गुजरी। उस ऑफिसर के रुतबे और सम्मान को देखकर उस लड़के ने अपनी माँ से कहा था, माँ, मैं भी एक दिन ऐसा ही बड़ा अफसर बनूंगा। मैं इस समाज को दिखाऊंगा कि हम गरीब होकर भी किसी से कम नहीं हैं। मैं तेरे हर आंसू का हिसाब करूंगा माँ। यह एक बहुत बड़ा सपना था। एक ऐसा सपना जिसे देखकर समाज के लोग उन पर हंसते थे। लोग ताने मारते थे, अरे सावित्री, तू भीख मांगकर पेट पाल रही है और तेरा बेटा अफसर बनने के ख्वाब देख रहा है। इसे किसी ढाबे पर बर्तन धोने लगा दे, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी। लेकिन
सावित्री एक माँ थी और एक माँ दुनिया की हर ताकत से लड़ सकती है। उसने ठान लिया कि वह दुनिया के तानों को सच नहीं होने देगी। उसने अपने पति की एकमात्र निशानी, उनकी पुरानी साइकिल बेच दी। उससे मिले चंद रुपयों से उसने इसी शास्त्री चौक पर यह चाय की टपरी शुरू की। दोस्तों, आपको लगता है कि चाय बेचना आसान है? सावित्री ने अपने बेटे के सपने को पूरा करने के लिए खुद को भट्टी की आग में झोंक दिया। सर्दियों की कड़कड़ाती रातों में जब लोग रजाई से बाहर नहीं निकलते थे, सावित्री बिना स्वेटर के ठंडी हवाओं के बीच बर्तन धोती थी। गर्मियों में जब भट्टी की आंच से उसके हाथ जलकर छाले पड़ जाते थे तो वह उन छालों को फोड़कर उन पर मिट्टी रगड़ लेती थी, लेकिन काम नहीं रोकती थी। वह खुद दिन में सिर्फ एक बार रात की बची हुई सूखी रोटी नमक के साथ खाती थी ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे बचा सके। उसने कई सालों तक अपने लिए एक नई साड़ी तक नहीं खरीदी। उसका एक ही लक्ष्य था, पैसे जोड़ना। बेटा बड़ा हुआ। उसने कहा कि उसे आगे की पढ़ाई और सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। जिस दिन बेटा दिल्ली जा रहा था उस दिन सावित्री ने अपने उन्हीं जले हुए हाथों से अपनी जिंदगी भर की कमाई की वह लोहे की डिब्बी अपने बेटे के हाथों में रख दी थी। बेटा अपनी माँ की फटी हुई साड़ी और कमजोर शरीर को देखकर फूट फूट कर रो पड़ा था। उसने अपनी माँ के दोनों पैर पकड़े और रेलवे स्टेशन पर एक कसम खाई थी। उसने कहा था, माँ मैं जा रहा हूँ एक आम गरीब लड़का बनकर, लेकिन तू लिख ले, जिस दिन मैं इस शहर में वापस कदम रखूंगा तो एक आम इंसान बनकर नहीं लौटूंगा। मैं पुलिस की वर्दी पहनकर अपने कंधों पर सितारे लगाकर लौटूंगा और जब तक मैं अफसर नहीं बन जाता मैं तुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। यह तेरा बेटा तुझसे वादा करता है। और वह लड़का ट्रेन में बैठकर चला गया। उसके जाने के बाद शुरू हुआ एक माँ का असली और दर्दनाक इंतजार। दिन हफ्ते बने, हफ्ते महीने और महीने सालों में बदल गए। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 7 साल बीत गए। इन 7 सालों में सावित्री ने अपने बेटे की आवाज तो फोन पर सुनी लेकिन उसका चेहरा नहीं देखा। हर महीने की पहली तारीख को सावित्री चाय बेचकर कमाए हुए पैसे मनीडर से दिल्ली भेज देती थी। कई बार बेटा कहता, माँ मुझे तेरी बहुत याद आ रही है, मैं आ जाऊँ? तो सावित्री कठोर होकर कहती, नहीं, अपनी कसम याद रख, जब तक वर्दी नहीं मिलेगी इस शहर की तरफ मुड़कर मत देखना। त्योहार आए और चले गए। दिवाली पर जब पूरा शहर जगमगाता था सावित्री अपनी अंधेरी टपरी में बैठकर बस चाय बनाती थी। होली पर जब सब रंग खेलते थे सावित्री की आंखों से सिर्फ इंतजार के आंसू गिरते थे। आसपास के लोग उसे ताने मारने लगे, अरे सावित्री तेरा बेटा शहर की हवा में बिगड़ गया होगा, वो भूल गया तुझे, वो नहीं आएगा अब कभी। लेकिन एक माँ का दिल जानता था, उसे यकीन था कि उसकी तपस्या बेकार नहीं जाएगी, उसका बेटा जरूर कुछ बन रहा है। और फिर आज पूरे 7 साल, 2 महीने और 11 दिन के बाद वह वादा पूरा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, वह कोई और नहीं था, वह कड़क, खौफनाक और सख्त पुलिस इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह, उसी चाय बेचने वाली गरीब सावित्री का अपना सगा बेटा था, जो 7 साल बाद अपनी कसम पूरी करके अफसर बनकर अपनी माँ के सामने खड़ा था। अब हम वापस उसी पल में आते हैं जब सावित्री ने उसे थप्पड़ मारा था। थप्पड़ मारने के बाद सावित्री के हाथ हवा में कांप रहे थे। वह भट्टी के पास खड़ी थी, लेकिन आज आंच भट्टी में नहीं उसके सीने में लगी थी। 7 साल का दबा हुआ दर्द, तड़प, ममता और इंतजार आज ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ा था। सावित्री की आंखों से आंसुओं का समंदर बह निकला। वह रोते हुए एक दरकती हुई आवाज में चिल्लाई, 7 साल, पूरे 7 साल लगा दिए तूने एक वर्दी पहनने में। तुझे अंदाजा भी है कि मैं यहाँ कैसे जिंदा थी? तुझे पता है कि मैंने इन 7 सालों में एक भी रात चैन की नींद नहीं सोई। मेरी आंखें दरवाजे पर टकट की लगाए पथरा गईं कि मेरा अर्जुन कब आएगा। लोगों ने मुझे पागल कहा, मुझे ताने मारे, और आज जब तू अपना वादा पूरा करके आया है तो इस माँ को एक अनजान आदमी की तरह 100 रुपए का नोट दे रहा है। इस जन्म देने वाली माँ की ममता को तू इन 100 रुपयों से तौलेगा? सावित्री इतना बोलकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी टांगें कांपने लगीं और वह वहीं जमीन पर बैठ गई। और फिर जो नजारा उस चौराहे पर मौजूद लोगों ने देखा, उसने पत्थर से पत्थर दिल इंसान को भी रुला दिया। वह इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह, जिसके नाम से पूरे शहर के गुंडे कांपते थे, जो कभी किसी के सामने नहीं झुकता था, वह अपनी खाकी वर्दी, अपनी टोपी और अपने रुतबे की परवाह किए बिना बीच चौराहे की उस धूल भरी जमीन पर अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा।
उसने सावित्री के दोनों पैर अपने हाथों में पकड़ लिए और एक छोटे बच्चे की तरह जोर जोर से रोने लगा। उसके आंसू से सावित्री के पैर भीग गए। मुझे माफ कर दे माँ, अर्जुन सिसकते हुए बोला। मुझे माफ कर दे, मैं कोई अकड़ नहीं दिखा रहा था माँ, मैं तो बस वो दिन याद कर रहा था जब तू भूखी रहकर मुझे खिलाती थी। ये 100 रुपए तो बस तेरी उस चाय की एक एक बूंद के संघर्ष का सम्मान था जो तूने मेरे लिए बहाया है। पर मैं बेवकूफ भूल गया था कि दुनिया की सारी दौलत मिलकर भी एक माँ के पसीने की एक बूंद का कर्ज नहीं चुका सकती। देख माँ, तेरा बेटा आ गया है। देख, मैंने तेरी दी हुई कसम पूरी कर दी है। मैंने वर्दी पहन ली है माँ, मैंने तेरी सालों की तपस्या को जीत लिया है। यह दृश्य देखकर वहाँ खड़े सैकड़ों लोगों की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। जिन लोगों ने कभी सावित्री का मजाक उड़ाया था वे आज शर्मिंदगी और सम्मान से रो रहे थे। पीछे खड़े वो हवलदार जो कुछ देर पहले डंडे उठा रहे थे, उन्होंने अपनी लाठियां नीचे रख दी और उस महान माँ के सम्मान में एकदम सीधे खड़े होकर कड़क सैल्यूट ठोक दिया। आज ट्रैफिक जाम था लेकिन कोई हॉर्न नहीं बजा रहा था। पूरा शहर मानो उस माँ की ममता के आगे नतमस्तक हो गया था। सावित्री ने अपने कांपते हुए जले हुए हाथों से अपने बेटे अर्जुन को जमीन से उठाया। उसने अर्जुन के गाल पर हाथ रखा जहां उसने अभी थप्पड़ मारा था और उसे चूम लिया। वह थप्पड़ कोई नफरत का थप्पड़ नहीं था दोस्तों, वह थप्पड़ तो एक माँ का बेशुमार प्यार था। वह थप्पड़ इस बात का ऐलान था कि तू दुनिया के लिए चाहे कितना भी बड़ा अफसर बन जा, इस शहर का राजा बन जा, लेकिन अपनी माँ के लिए तू हमेशा उसका वही छोटा सा बच्चा रहेगा जिस पर सिर्फ और सिर्फ उसका हक है। सावित्री ने अर्जुन को अपने सीने से लगा लिया। 7 सालों की दूरी आज एक पल में मिट गई थी। खाकी वर्दी पहने एक ताकतवर अफसर एक सूती फटी साड़ी पहनी औरत के सीने से लगकर ऐसे रो रहा था जैसे उसे पूरी दुनिया की दौलत मिल गई हो। थोड़ी देर बाद अर्जुन ने अपने आंसू पोंछे। वह भीड़ की तरफ पलटा। उसकी आंखों में आज कोई खौफ नहीं बल्कि एक अजीब सा गर्व था। उसने ऊंची आवाज में कहा, इस शहर के लोगों, आज आप जिस इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह से डरते हैं वह मेरी कोई हैसियत नहीं है। मेरी असली हैसियत, मेरी असली पहचान यह चाय बेचने वाली औरत है। अगर मेरी माँ ने इन भट्टी की लपटों में खुद को नहीं जलाया होता तो आज मेरे कंधों पर ये सितारे नहीं चमक रहे होते। मेरी सफलता यह वर्दी नहीं है, मेरी सफलता मेरी माँ के चेहरे की यह मुस्कान है। इतना कहकर अर्जुन ने खुद आगे बढ़कर भट्टी से एक कुल्हड़ उठाया। सावित्री ने अपने पल्लू से अर्जुन का चेहरा साफ किया और अपने हाथों से एक कुल्हड़ चाय छानकर अपने बेटे के हाथों में दे दी। अर्जुन ने जब उस चाय का घूंट भरा तो उसे लगा जैसे उसने दुनिया का सबसे मीठा अमृत पी लिया हो। एंडिंग, मोरल, निष्कर्ष और सीख दोस्तों, आज की यह मोटिवेशनल कहानी और यह इमोशनल सस्पेंस स्टोरी हमें जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे गहरा सबक सिखाती है। हम अक्सर सफलता के पीछे भागते हैं। हम सोचते हैं कि बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और मोटा बैंक बैलेंस ही सक्सेस है, लेकिन असली सफलता क्या है जानते हैं? असली सफलता वह है जब आपकी मेहनत, आपकी कामयाबी आपके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू ला दे। जरा सोचिए, हमारे माता पिता हमारे लिए क्या कुछ नहीं करते। पिता अपनी पूरी जवानी हमारी फीस भरने में निकाल देता है, अपनी ख्वाहिशें मार देता है। माँ अपनी नींदें, अपना सुख चैन सब कुछ हमारे लिए कुर्बान कर देती है। वो खुद फटे कपड़े पहन लेते हैं लेकिन हमें हमेशा राजा रानी की तरह रखते हैं। अगर आप आज एक छात्र हैं, तैयारी कर रहे हैं या नौकरी ढूंढ रहे हैं और आपको लगता है कि आप हार रहे हैं तो कभी निराश मत होना। बस एक बार आंखें बंद करना और अपने माता पिता के उस झुर्रियों वाले चेहरे को याद कर लेना, उनके उस संघर्ष को याद कर लेना जो उन्होंने आपके लिए किया है। आपके अंदर एक ऐसी आग पैदा होगी जो आपको दुनिया की हर मंजिल तक पहुंचा देगी। जिंदगी में कितने भी बड़े इंसान बन जाना, कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाना, लेकिन कभी उन माता पिता को मत भूलना जिन्होंने आपको उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए खुद को जमीन में गाड़ दिया। क्योंकि दुनिया की कोई भी कुर्सी, कोई भी वर्दी एक माँ के पल्लू और एक पिता के कंधों से बड़ी नहीं हो सकती। सब्सक्राइब लाइन दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को जरूर छुआ होगा। अगर इस कहानी ने आपकी आंखों में भी आंसू ला दिए हों और आपको अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की प्रेरणा दी हो तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने हर दोस्त, अपने परिवार और विशेषकर अपने माता पिता के साथ शेयर जरूर करें ताकि हर कोई इस माँ के संघर्ष और बेटे की सफलता
सफलता को महसूस कर सके। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने माता पिता के लिए एक प्यारा सा संदेश जरूर लिखें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।